मुसलमानों का खून भी शामिल है इस देश की माटी में, हम इस बात से कतई अनजान नहीं हैं। लेकिन जब तुम्हारे अब्बू ने ले लिया पाकिस्तान तो अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। समझा कि नहीं समझा? मोटा भाई, आज हम आपसे सहूलियतन एक बात पूछना चाहते हैं। इस देश की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने भी खून बहाया है, अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है। इस देश की सरजमी पर मुसलमानों का भी उतना ही खून गिरा हुआ है, तो फिर आप एक कौम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हम लोगों को इतना जलील क्यों कर रहे हैं, जबकि यहाँ की माटी में हमारा भी खून बराबर शामिल है। हम इस देश के शहरी हैं, इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं। अब आप जब मौका मिलता है तो हमको धर के जलील कर देते हैं। मुसलमान को गोली मार दी जा रही है, खत्म कर दिया जा रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। यहाँ की माटी में मुसलमानों का भी खून शामिल है। गंगा जमुनी तहजीब का माने भी तो कुछ होता है। ऐसा मत कीजिए जनाब। हाँ हजूर, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान हमारे भी बाप का उतना ही है जितना आप लोगों का है। जब ससुर मलिक बिना सर पैर की बात करता रहता है जब देखो तब। मुसलमानों का खून भी शामिल है इस देश की माटी में, हम इस बात से कतई अनजान नहीं हैं। लेकिन जब तुम्हारे अब्बू ने ले लिया पाकिस्तान तो अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ससुरा फटीचर भिखमंगा, जब तुम्हारे बाप दादाओं ने एक नया मुल्क ले लिया आज़ादी के बदले, तो फिर तुम यहाँ पर सिर्फ सहूलियतन रखे गए हो। और रहना है तो एक ईमानदार और शरीफ नागरिक की तरह रहना सीख लो, अन्यथा जो हम करेंगे वो तुम झेल नहीं पाओगे। इसको खूब अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना। अभी तक जो हुआ उसे बीछी कुछ ही झूल रहा था, आगे से सांप गुजर झूलेगा उसको तुम देख नहीं पाओगे, कतई नहीं देख पाओगे। समझा कि नहीं? गंगा जमुनी तहजीब का कहानी सुना रहा है। अरे ससुरे चांडाल चपरहा, इसी गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में बैठ के लहरू चच्चा और गैंडी ने मिलकर इस देश की ऐसी तैसी कर डाली। हजारों लाखों एकड़ जमीन पे तुम साले अपना चद्दर बढ़ाए के बैठे हो। अब क्या चाहते हो रे? वो जितना इंच जमीन जबरदस्ती तुम उस पर टंडीला फैला के बैठे हो ना, वो सारी जमीन भारत सरकार लेगी, एक एक इंच जमीन। उसके बाद ही हम तसल्ली से बैठेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन जिन जगहों पर तुम जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे दाढ़ी हिला रहे हो, उआ उआ चिल्ला रहे हो, उन सारी जगहों को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द कर दो। यहां पर एक सभ्य नागरिक की तरह जिंदगी बिताओ, पैसे कमाओ, टैक्स भरो, जिंदगी जियो। इसके अतिरिक्त अगर कहीं हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात आई कि यहाँ के नागरिकों को तुमने जबरदस्ती आंख दिखाने का प्रयास किया, आंख निकाल के हाथ में दे देंगे, निश्चित तौर पे दे देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस देश की जो सनातनी आबादी है वो अब जागृत हो चुकी है। ठीक है यार मवैसी, हम तुमसे पहले कहा त्राहन की सब चक्कर में ना पड़ो। चलो यहाँ से यार, चलो, नहीं तो कहीं इनका खोपड़ी घूम गया, उठा के कहीं हम लोगों को लपेट दिए तो खत्म हो जाएगा सारा मामला। चलो भागो यहाँ से। सफेद दाढ़ी वाला कुछ ज्यादा समझदार दिखाई दे रहा है। मवैसी, इसके पीछे निकले चुपचाप, नहीं इंस्पेक्टर झोंकूमल और जालिम सिंह खड़े, हम लड़का मुगदर ऐसी जगह डाल देंगे ना कि मुँह से सब कुछ करना पड़ेगा। तुम भागे से बात चले।